हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी आदत होती है कि हम सोचते हैं कि सारा जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। माने कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम सोचते हैं उसको जवाब भी हम उसी रूप में देंगे और दे भी देते हैं। कोई भी जवाब समय के लिए या भगवान के लिए नहीं छोड़ते हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं और खुद ही सबका निर्णय और जवाब देने लगते हैं। तो कहानी उसी के ऊपर है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी यूँ है, एक बार की बात है, एक धोबी था। वो कपड़े धोकर ज़मीन पर ही सुखा रहा था। वास्तव में वो ज़मीन एक रास्ता थी जहाँ से लोग कम आते जाते थे, पर उस दिन एक संत उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। वो संत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका गलती से पैर उस धोबी के डाले हुए कपड़े के ऊपर पड़ गया। वो तुरंत पलटकर धोबी को माफ़ करना भाई बोलने लगे। वो कई बार माफ़ी मांगे पर धोबी गुस्से में आ गया। वो बोल रहा है, तुमको दिखता नहीं क्या, यहाँ कपड़े डाले हुए हैं, तुम उस पर चढ़े जा रहे हो। वो बार बार माफ़ी मांगे पर धोबी सुनने को राज़ी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद वह धोबी संत को गाली देने लगा। संत चुपचाप से सब कुछ सहन करते जा रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। धोबी गाली दे रहा है और ज़ोर ज़ोर से गाली दे रहा है, पर संत एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वो सहन करते हुए जा रहे हैं। ऊपर से उनके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये सब घटना देख रही थी। वो देख रहे थे कि उनके भक्त के साथ कितना जुल्म हो रहा है। वो बेचारा बार बार माफ़ी मांग रहा है पर धोबी सुनने को राज़ी नहीं है। पर फिर भी उनका भक्त सहनशीलता से सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जा रहा है। पर उसके बाद जो हुआ वो भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। धोबी लाठी उठाया और संत को पीटना स्टार्ट कर दिया। फिर भगवान ने माता लक्ष्मी से बोला कि नहीं, अब ये गलत हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं नीचे जा रहा हूँ अपने भक्त को बचाने के लिए। और वो चल पड़े। भक्त मेरा बेचारा कुछ सहता जा रहा है, यह कहते हुए वो चल पड़े। वो नीचे की ओर आने लगे। नीचे जैसे ही पहुँचे तो देखा वो संत जो उनका भक्त था वो भी लाठी उठा लिया। वो भी कितना सहन कर सकता था और वो भी लाठी उठा के धोबी को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों में युद्ध होने लगा। यह देखकर भगवान बोले, ये तो आपस में ही फैसला कर रहे हैं। वो दोबारा ऊपर माता लक्ष्मी के पास चले गए। जब वापस आए तो माता ने पूछा कि क्या हुआ, आपने अपने भक्त को बचा लिया? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो गया था भक्त को बचाने के लिए, पर वहाँ मेरा भक्त नहीं था। वहाँ देखा कि दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। वो खुद ही अपना फैसला कर रहे हैं। मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं थी। अगर वो संत थोड़ा और रुक जाता, थोड़ा और सहन कर लेता तो शायद उसे उस दिन भगवान के दर्शन हो जाते। पर उसको जवाब खुद देना था, जैसा कि हम सब लोग करते हैं, खुद ही जवाब देने लगते हैं। समय के ऊपर और भगवान के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ही खुद ही भगवान हैं और हम खुद सब कुछ फैसला ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, सहन भी करना चाहिए, समय का इंतज़ार करना चाहिए। समय भी जवाब देता है और भगवान भी अगर आपके ऊपर जुर्म हो रहा है तो उसका जवाब देते हैं। दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।